एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड है। बट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू M2 अपॉन M1। सही है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके पास दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इन केस हमें पता है कि जो रेट होता है, रेट क्या बोलते हैं हम, कितना जो गैस है ये मूव कर रही है, तो गैस किसी वॉल्यूम में मूव कर रही होगी और इसका कोई ना कोई टाइम होगा। तो R1 हमारे पास बराबर होता है V1 अपॉन T1 के, जो वॉल्यूम है, और अगर हम इसको इसके टाइम से डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 आ जाता है। सही है। तो इसमें इस वैल्यू को पुट करते हुए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, हम इसको सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिस्कस कर रहे हैं, ये तब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास टाइम, वॉल्यूम और मोलर मास का रिलेशन हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का है 10 ml। सही है। और इसका जो टाइम है वो है टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 18 सेकेंड। इसी तरीके से इन व्हाट टाइम विल 10 ml थ्रू इन व्हाट टाइम विल 10 ml ऑफ हीलियम। तो हमें बोला है टाइम हीलियम का क्या होगा, टाइम जो है वो हीलियम का क्या होगा जब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हीलियम का 10 ml हो, 10 ml हो और वॉल्यूम 10 ml हो। हमें ये निकालना है थ्रू द सेम पोरस प्लग एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है। तो याद रखें कि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास हो जाएगा 64, और मोलर मास जो है वो हमारे पास हीलियम का होता है, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल, और ये होता है 64 ग्राम पर मोल। ये अकॉर्डिंग टू डेटा। सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर T2 की जगह आप ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हीलियम रेशियो M2। M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ये फॉर्मूला आपने डेवलप कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे। टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें पता है 18 है, डिवाइड कर देते हैं टाइम ऑफ हीलियम से। टाइम ऑफ हीलियम का हमें मालूम करना है। सही है। इसी तरीके से वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का और हीलियम का सेम है 10 ml, और ये भी है 10 ml। सही है। इसी तरीके से मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का है 64, और यहाँ पर है हमारे पास 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। टाइम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 64। सही है। और टाइम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 18 रूट 4 डिवाइड बाय 64 कर लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली टाइम ऑफ हीलियम आ जाएगा। टाइम ऑफ हीलियम आ रहा होगा हमारे पास 4.5 सेकेंड। आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए टाइम ऑफ हीलियम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।